है या जो कुछ भी है प्रशासन का, लेकिन इस पर कहीं नहीं लिखा गया है कि बुलडोजर चलेगा या चलने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नोटिस की क्या बात है, नोटिस तो एक अलग चीज थी, लेकिन कहीं ना कहीं से इस समाज को, पूरे देश को लग रहा है कि अगर अनुराग जैसी निर्मम हत्या के हत्यारे के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है या ऐसे अपराधियों की सजा नहीं हो रही है, तो इससे जो देश में क्या संदेश जाएगा। हम बता दें कि इसके बाद से, जब से घटना घटी है, इसके बाद से भी जो है तमाम घटनाएं घटी हैं। देखा जाए तो अभी एक यादव को जो है यहाँ पर सराय के पुल पास जो आजमगढ़ जिले में उनको मार दिया गया। सचिन यादव की मतलब घटना तो इससे पहले हुई थी, लेकिन एक और जो है परिवार थे उनको मार दिया गया। कम से कम 6-7 घटनाएं हो गई हैं और इसकी मेन वजह है कि जो है ऐसे अपराधियों को सजा ना देना, क्योंकि सबको लग रहा है कि हम अपराध करेंगे, इसके बाद जेल में आराम से जो है दोनों टाइम आराम से मिलेगा, उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो हर अपराधी इसलिए बेखौफ हो करके ऐसी जो है घटनाओं को अंजाम देने में थोड़ा सा भी नहीं डरता, क्योंकि सबको पता है कि हम जेल में जाएंगे, हमें फांसी नहीं होगी, हमें मारा नहीं जाएगा, हमें किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसलिए लोगों को एक मारना काटना जो है आम हो गया। जैसे लोग बकरे को मार देते हैं, जैसे लोग साग सब्जी काटते हैं, उसी तरीके से आज के जमाने में व्यक्ति व्यक्ति को जो है काट दे रहा है। तो क्या इसका जिम्मेदार जो है कौन है? अगर देखा जाए तो आज हमारे भारत की कोई भी जनता जो है सुरक्षित नहीं है। लोग कहते थे कि कहीं आड़ में मत जाओ, सुनसान रास्ते पर मत जाओ, अकेले में मत जाओ, लेकिन यहाँ पर आजकल के माहौल में ऐसा हो रहा है कि जिस माँ के आंचल में हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित समझता है, उसी माँ के सामने जो है एक निर्दोष बच्चे को जो है गला को अलग कर दिया जाता है। तो बताइए, जब माँ के सामने बच्चे नहीं सुरक्षित हैं, तो ऐसे आजाद भारत में एक नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। और ये घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी, मैं गारंटी और मतलब पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि जब तक ऐसे अपराधियों को तत्कालीन सजाएं ना हो। कहते हैं कि अगर जो अपने देश का कानून है, अगर इसको जब साबुत मिल जाते हैं, गवाह मिल जाते हैं, तो सजा देने में समय नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा देश या प्रशासन या शासन या अधिकारी किस गवाह और किस सबूत का इंतजार कर रहे हैं, जो तारीख पे दौड़ा रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो अनुराग के पिता हैं वो जाते जाते थक गए हैं, अब वो तारीख देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा ही उठ गया कि हमको ऐसे ऐसे दौड़ाएंगे। एक तो व्यक्ति पीड़ित, उसको आए दिन जो है कोर्ट कचहरी में अगर दौड़ना पड़ेगा, तो कितना जो है कहीं कहीं मतलब कभी कभी खाना नहीं खाते, कमजोरी आ गई, तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो इसी समस्याएं किसी के सामने, हाँ धन्यवाद है उस प्रधान जी को, जो कि बेचारे जो है पिताजी अगर नहीं जाते अकेले केस लड़ने जाते हैं। अगर पिताजी नहीं जा रहे हैं, घर परिवार का कोई नहीं जा रहा, तो प्रधान जी जा रहे हैं। ये भी तो एक संदेश जा रहा समाज में कि आखिर में हमारी जो न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर, इतनी लचर क्यों है। आखिर में अगर पिताजी के ना जाने का, जिसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और वह पिता कोर्ट में ना जाए लड़ने के लिए, तो आखिर कहीं न कहीं से प्रशासन की कमी दिखाई दे रही है कि आखिर में पिताजी क्यों नहीं जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर प्रशासन के लोग दौड़ाते रहे, तो आखिर प्रधान जी भी कब तक लड़ेंगे, वो भी एक दिन थक करके बैठ जाएंगे। इसी तरीके से अपराधियों का मन जो है हौसला बढ़ता जाएगा। तो जब तक हमारे भी देश में सऊदी दुबई जैसे कानून नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो आए दिन हत्या, बलात्कार, 6-6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। तो ऐसी घटनाएं आए दिन घटेंगी। कोई भी अपने आप को सुरक्षित ना समझे, कोई भी नागरिक, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, क्योंकि सभी अपराधियों को पता है कि हम जेल में जाएंगे, आराम से खाएंगे। तो यही वजह है कि अपराधियों को सजा देने में बहुत लेट होती है। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि जो अनुराग के अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी, जल्द से जल्द बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। 2 महीने होने वाला है। ऐसे धीरे धीरे घटनाएं होती रहेंगी। लोग एक एक घटनाओं को भूलते रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया भले भूल जाए, हर कोई भले भूल जाए, लेकिन वो पिता, वो माँ जिसने एक बेटे को केवल जन्म दिया था, 5 बेटियां, 5 बहनों का इकलौता भाई, वो बहनें नहीं भूल पाएंगे, वो माता पिता नहीं भूल पाएंगे। उनका बेटा तो शासन प्रशासन या अधिकारी नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर उचित समय पर सही समय से, कहते हैं कि देर में मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता, वो भी न्याय कहलाता है। क्योंकि तमाम से ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो कि न्याय की आस में जो इस दुनिया को ही छोड़ करके चले गए, उनको न्याय नहीं मिला। ऐसी न्याय व्यवस्था से हमारी गुजारिश है कि हमारे देश के कानून में कुछ परिवर्तन किया जाए, क्योंकि उस समय का जमाना कुछ और था। जब बाबा भीमराव ने कानून को लिखा था, उस समय का माहौल अलग था। कहते हैं कि जैसा समय उसी हिसाब से उसका सिस्टम होना चाहिए। तो जैसा देश वैसा भेष। तो जो आज का माहौल है, अगर आज के माहौल के हिसाब से कानून में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, इसी तरीके से अपराधियों का हौसला बढ़ता रहेगा, आए दिन घटनाएं होती रहेंगी। बाकी आप उनकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक तो हमारे भारत देश में बहुत हादसे हुए, लेकिन जो एक हादसा होता है अनुराग यादव,
यानी अनुराग यादव का एक ऐसा हादसा होता जिससे हमारा पूरा देश हिल गया। क्योंकि घटनाएं तो बहुत होती, बहुत तरीके से लोग मारते हैं आए दिन, जो कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन जो है कईयों मर्डर ना होते हों। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये घटना हर घटना से एक अलग है। अब तक तो आप लोगों ने केवल इतिहास में पढ़ा होगा कि सुदर्शन चक्र जो है गले को या गर्दन को अलग कर देता था एक ही बार में, और यहाँ पर उसी तरीके से सुदर्शन चक्र वाली जो धारा यहाँ पर दोहराई गई। तलवार द्वारा एक मासूम बच्चे को, जो 16 साल का बच्चा था अनुराग यादव, उसका सर अलग कर दिया जाता है। और लगभग दुख इस बात का कि 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक उस परिवार को कुछ न्याय नहीं मिला है। आइए हम उस घर पर चलते हैं, उस घर को दिखाते हैं जिस घर को गिरने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक नाम सुने होंगे बुलडोजर बाबा। हर कोई बड़े शौक से कहता बुलडोजर बाबा। कोई घटना घटती है तो लोग कहते हैं कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, हर कोई मांग करता है। लेकिन एक पहली घटना है कि जो ये घर दिख रहा है, जो यहाँ पर जो है एकदम सीना ताने हुए खड़ा है ये घर, इस घर को गिराने के लिए, इस घर के गिरने का इंतजार हमारा पूरा देश कर रहा है। बात देखिए जातिवाद की नहीं, देखिए मारने वाला भी यादव, जिस बच्चे की हत्या हुई वो भी यादव। बात जातिवाद की नहीं, यहाँ पर बात हो रही है केवल अपराधी की। अपराधी की कोई जात नहीं होती, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जात का हो। ये लालता भी एक यादव परिवार से है, लेकिन पूरा देश, पूरा यादव समाज या पूरा अन्य समाज, हर कोई जो है, क्योंकि उसने किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि इस देश के बच्चे की हत्या की है। क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा था, होनहार बच्चा था, जो कि एक खिलाड़ी था, और वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी, और आगे चल करके जो है देश का एक भविष्य चमकता हुआ एक तारा बनता, जो है सूरज बनता, उजाला करता पूरे देश का। और ऐसे जो है भविष्य को जो है उन्होंने नष्ट किया। इसी से हमारा पूरा देश आहत है। पूरा भारत के जो है एक एक जन, एक एक व्यक्ति को जो है इस आस लगाए हुए है कि आखिर में जो घर है ये घर कब गिरेगा। क्योंकि इस घर को गिराने के लिए या जो कुछ भी प्रशासन के तमाम तरीके से नोटिस भी चिपके। आइए हम थोड़ा सा देखेंगे नोटिस एक चिपका था, नोटिस है कि नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कहते हैं कि हवा हवाई जो कुछ भी हुआ। कुछ दिन पहले हम लोग आए थे यहाँ पर, नोटिस तो चिपकी थी लेकिन मौके से लग रहा है नोटिस है, दरवाजे पर है। आइए हम थोड़ा सा नोटिस को भी दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इसलिए दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि नोटिस लग गई है तो अब घर जल्द ही गिरेगा। काला है ना, इनके में काला आ रहा है पूरा। नोटिस पे जो है लिखा है कि हाँ बुलडोजर कब चलेगा। तो आइए थोड़ा सा हम बता दें कि जो इस नोटिस पर जो लिखा